जय हिंद। कैसे हो आप सब? ठीक ठाक। चलिए आइए, तो पिछले क्लास में हम आपको बताए थे एक्सरसाइज 5.3 का 4 तक, ठीक है ना। आज उससे आगे बताएंगे, है ना। आज टाइप 1, पिछले क्लास में हम टाइप 1 खत्म कर दिए थे, आज टाइप 2 से, ठीक है। और आज हमारे तरफ से आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। चलिए मनाइए, खुशियों का त्योहार है भाई दिवाली, है ना। चलिए आइए, तो क्या है, इस सोल्व करने से पहले आपको थोड़ा सा ताजा कर दें। आपको हम कुछ रूल बताया था, शायद वो रूल आपको याद होगा, नहीं होगा तो थोड़ा सा ताजा हो लीजिए, है ना। क्या था, कहा था कि अगर मान लीजिए कि एपी में है तो उसमें कोई भी एक निश्चित संख्या जोड़ने पर या निश्चित संख्या घटाने पर या निश्चित संख्या से भाग देने पर या गुना करने पर वो भी एपी में ही होता है, ये बताया था आपको। क्या था, अब मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट क्या है, एपी में है। क्लियर है। तो पहला कॉन्सेप्ट हम आपको बताए थे, पहला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, A1 प्लस के A1 A2 प्लस के A3 प्लस के A4 प्लस के डॉट डॉट भी क्या होगा, एपी में होगा। क्लियर। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था कि A1 माइनस के A2 माइनस के A3 माइनस के A4 माइनस के डॉट डॉट भी एपी में होगा। क्लियर। यही सब था। आगे भी था, आगे क्या था कि A1 इंटू के A2 इंटू के A3 इंटू के A4 इंटू के डॉट डॉट भी एपी में होगा। ये हम आपको सिद्ध करके बताया था। क्लियर। एक और था कि A1 बाई के A2 बाई के A3 बाई के A4 बाई के डॉट डॉट भी एपी में होगा। ये आपको हमने कॉन्सेप्ट बताया था और करके भी आपको बताया था। ये चारों कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ताजा हो गया, है ना। यानी कहने का मतलब है कि एपी के सभी पदों में यदि एक निश्चित संख्या जोड़ी या घटाई या फिर उससे गुना किया जाए या उससे भाग दिया जाए, है ना, तो सभी से वो भी संख्या जो भी टर्म जो है क्या है, एपी में होंगी। यही यहाँ ये वही सब चारों कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होंगे बाबू। क्लियर। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सिद्ध करना है तो सिद्ध कैसे करेंगे बाबू, तो सिद्ध करेंगे या तो ये तीनों, ये देख ले दिया है क्वेश्चन, पहले पढ़ लीजिए। कह रहा है कि A बाई बी प्लस के B बाई सी प्लस ए और C बाई ए प्लस बी एपी में हो, जहां A प्लस बी प्लस सी डज नॉट इक्वल 0, है ना। A प्लस बी प्लस सी डज नॉट इक्वल 0 के है तो सिद्ध करना है कि 1 बाई बी प्लस सी 1 बाई सी प्लस ए 1 बाई ए प्लस बी, ये भी एपी में होगा। तो सबसे पहले सिद्ध करेंगे कैसे, या तो इसका डी निकालेंगे और इसका डी, दोनों को सेम आना चाहिए। क्लियर। या फिर इससे हम सीधे इससे चलेंगे और ये चीज आ जाएगा। दो कैटेगरी आपको दो तरीका से बना सकते हैं, इससे चल के या ये ला देना है, या फिर इसको भी डी निकालेंगे इसको भी डी निकालेंगे, दोनों का डी बिल्कुल सेम करना है, यानी कि सार अंतर दोनों का समान कर देना है। क्लियर। इसके बाद वो सिद्ध हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। क्लियर। देखिए आइए हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक तरीका आपको बताते हैं कि इससे सोल्व करके इसको लाना है। क्लियर। चलिए देखिए क्या है दिया है, पहले लिख लीजिए। गिवन दैट दिया है A बाई बी प्लस सी B बाई सी प्लस ए C बाई ए प्लस बी क्या है, एपी में है। लिखिए एपी में है, ये दिया हुआ है। क्लियर। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे बाबू, इसको थोड़ा सा आपको समझना है कि हमको जोड़ना है या घटाना है या गुना करना है या भाग करना है। क्लियर। समझ रहे बात के। तो हम इस पे सबसे पहले थोड़ा सा मायने लगाएंगे कि क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे, इसमें सब में 1 जोड़ेंगे, पहला तरीका से चलेंगे। क्लियर। चूंकि हम कोई भी अगर एपी में दिया है उसमें अगर
एक निश्चित संख्या जोड़ दिया जाए, मान लीजिए नियत संख्या, हम नियत संख्या मान लीजिए इसमें 1 लेंगे। क्लियर? चलिए तो क्या करेंगे, लिखेंगे, लिख देंगे सभी में, न भी लिख सकते हैं 1 जोड़ने पर। क्लियर? पहला कॉन्सेप्ट याद रखिए, तो a बाई बी प्लस सी प्लस 1। क्लियर? b बाई सी प्लस ए प्लस 1। क्लियर? c बाई ए प्लस बी प्लस 1 भी क्या होंगे, ए पी में होंगे। ये लिखते चलना है। क्लियर? क्योंकि हमने आपको कॉन्सेप्ट के जरिए सिद्ध किया है, ठीक है ना। चलिए इसका हमने, अब इसको सोल्व कीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा क्या, b प्लस सी, ये वाला नीचे, तो ऊपर हो जाएगा क्या, a प्लस, इसे b प्लस सी में a से गुना होगा तो b प्लस सी ही होगा। क्लियर? चलिए ये भी, अब इससे भी वही एलसीएम ले लेंगे तो c प्लस a हो जाएगा, और हो जाएगा कि b, और ये इसमें गुना हो जाएगा, 1 नीचे रहेगा। क्लियर? तो हो जाएगा c प्लस a। क्लियर? इसमें हो जाएगा, इसमें भी वही करेंगे, a प्लस बी, एलसीएम हमारा हो जाएगा। क्लियर? अब ए से ये वाला चला जाएगा तो c प्लस a प्लस बी हो जाएगा, 1 से गुना होगा, भी क्या होंगे, एपी में होंगे, एपी में होंगे। लिखते हैं ना बाबू? क्लियर? यदि हमारा ये आ जाता है तो सीधा हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब इसको हम सीधा कर ले, देखिएगा तो ए बी सी, इसमें भी ए बी सी, इसमें भी ए बी सी। क्लियर? तो सबसे पहले इसको ले क्या करेंगे, सीधा कर लेंगे। क्लियर? थोड़ा सा समझने के लिए, समझ रहे बात के, b बाई सी प्लस, ओ सॉरी, इसको सीधा करना है भाई, हो जाएगा कि a प्लस बी प्लस सी, ये भी सीधा हो जाएगा, इसको सीधा नहीं करना है। क्लियर? इसको भी a प्लस बी प्लस सी बाई ए प्लस बी, भी क्या होंगे, ए पी में होंगे। ये लिखते हैं ना बाबू? क्लियर? समझ रहे बात के? चलिए अब ये देख लीजिए, a प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों में देखिए सेम आ गया, तो इसको या तो आप हटा दें या फिर a प्लस बी प्लस सी से सभी में भाग दे दें, यहां से डायरेक्ट यहां आ जाइए। क्लियर? समझ रहे बात के? चलिए अब क्या करते हैं, फिर इससे यहां से यहां भी आ सकते हैं। क्लियर? देखिए क्या करेंगे, या भाग दे दें या गुना करें, बात वही है। चलिए देखिए क्या है कि 1 बाई ए प्लस बी प्लस सी से क्या करने पर, गुना करने पर, गुना करने पर हमने आपको ए प्लस बी प्लस सी से भाग दे दीजिए, या फिर 1 बाई ए प्लस बी प्लस सी से गुना कर दीजिए, दोनों सेम ही होता है। क्लियर? चलिए तो हो गया, भाग गुना कर देते हैं, तो हो जाएगा क्या, ए प्लस बी प्लस सी बाई बी प्लस सी, गुना करना है 1 बाई ए प्लस बी प्लस सी। किस लिए कर रहे हैं कि चूंकि हमको ये शुरू ऊपर वाला जो है बिल्कुल हट जाए, ऊपर वाला हट जाए नहीं कि 1 आ जाए। क्लियर? समझ रहे बात के? चलिए हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई कितना है, सी प्लस ए है, से गुना करना है बबुआ 1 बाई ए प्लस बी प्लस सी से, और इसमें आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई ए प्लस बी इंटू 1 बाई क्या, ए प्लस बी प्लस सी। या फिर आपको अगर भाग देना था, हम शुरू में आपको बताया था कि इससे ए प्लस बी प्लस से भाग दे तो भी भाग ले, लेकिन भाग में वही होगा जो हमने ये लिया किया, इसमें गुना लिख दिए तो 1 बाई हो गया, अगर भाग लिखते तो डायरेक्ट लिख देते, इसमें यहाँ इससे गुना कर, इसमें भाग देते। क्लियर? चलिए अब देखिए, सिद्ध करने में कटता नहीं है, लेकिन हम बताते हैं आपको, ये वाला इससे चला जाएगा, ये वाला इससे चला जाएगा, ये वाला इससे चला जाएगा। क्लियर? तो बचेगा क्या बबुआ, देख लीजिए, ऊपर 1 है b प्लस सी, यहाँ लिखिए भी क्या होंगे, एपी में होंगे, नहीं लिखे काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है? तो हो गया कि 1 बाई बी प्लस सी, यहाँ से भी 1 बाई सी प्लस ए, यहाँ से भी 1 बाई ए प्लस बी, भी क्या होंगे, भी एपी में होंगे। हो गया? यही सिद्ध करना था बाबू, प्रूव्ड हो गया। देख लीजिए, यही लाना था ना, देखिए बहुत ही आसान था, कोई ज्यादा खास नहीं था। लिख दीजिए, यही क्या था,
सिद्ध, यही सिद्ध करना था। क्लियर, प्रूव्ड हो गया बाबू। कोई परेशानी नहीं। अब देख लीजिए, अब ये हम काहे लिख दिया आपको, ये चीज यहाँ नजर आएगा तो यह बनाने में भी आपको सुविधा होगी। आराम से थोड़ा सा ये ऐसे आपको माइंड में रखना है। हमने आपको बोर्ड पर दिखा दिया ताकि आपको यहाँ हम बना रहे हैं तो आपको कोई समझने में दिक्कत नहीं हो। इसमें हमने पहले क्या किया कि सभी में एक जोड़ दिया। पहले ध्यान दीजिए, कह रहा था क्या कि a बाई बी प्लस सी, बी बाई सी प्लस ए, सी बाई ए प्लस बी एपी में हो, जहां क्या था कि a प्लस बी प्लस सी डज नॉट इक्वल 0। चूंकि लिखा था ताकि हमको ये यहाँ पे आपको आएगा, इसीलिए यहाँ लिख दिया था कि बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी डज नॉट इक्वल 0, 0 के बराबर नहीं। अगर यहाँ 0 हो जाता तो काम सब गड़बड़ हो जाता। क्लियर, समझ रहे बात के। इसीलिए हमने सबसे क्या किया, ये हमको या तो ये इससे हम पहले सार्वंतर निकालेंगे, इसका भी सार्वंतर निकालेंगे। अगर दोनों सेम आता है तो लिखेंगे क्या है, एपी में है। क्लियर, नहीं तो इससे सोल्व करते करते यहाँ ला देंगे तो भी एपी में। हमने सबसे पहले यहाँ से सोल्व करते करते यहाँ ला दिए, सीध हो गया। क्लियर, सबसे पहले क्या किया देख लियो, दिया हुआ था कि ए बाई बी प्लस सी, बी बाई सी प्लस ए, सी बाई ए प्लस बी एपी में है। तो क्या हम सबसे पहले किए कि सभी में एक जोड़ देंगे। क्या कर दिए, एक जोड़ दिए बबुआ। तो जोड़ दिए तो यहाँ देखिए एलसीएम, ये भिन्न का जोड़ हो गया सब में, ये भी एपी में होंगे। तो हो गया क्या, बी प्लस सी एलसीएम लिए, इसमें हो गया ए प्लस बी प्लस सी, 1 से गुना होगा। यहाँ हो गया बी बाई तथा सी प्लस ए जुट गया, सी प्लस ए, यहाँ क्या जुटा, ए प्लस बी। अब देख लीजिए, इसको सीधा कर लिया हमने। क्या किया, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि सब में ए प्लस बी प्लस सी जो है कॉमन है बाबू। इसीलिए या तो आप 1 ए प्लस बी, अगर यहाँ लिखना है कि भाग करने पर, तो यहाँ लिखना होगा ए प्लस बी प्लस सी से भाग करने पर, सभी में। समझ गए, हमने क्या कर दिया, उसको सीधा उलट दिया, 1 बाई ए प्लस बी प्लस सी से गुना करने पर कर दिया। क्लियर, अब गुना किए तो ए प्लस बी प्लस सी से सब तीनों में ए प्लस बी प्लस सी कट गया, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कटा तो बचा क्या, 1 बाई बी प्लस सी, 1 बाई सी प्लस ए, 1 बाई ए प्लस बी, 1 बाई बी प्लस सी, 1 बाई सी प्लस ए, 1 बाई ए प्लस बी, जो ये सिद्ध कर रहा था बाबू। क्लियर, समझ गए बात के। थोड़ा सा समझना, ज्यादा कोई खास नहीं है बबुआ। ये वीवीआई क्वेश्चन हो सकता है, अगर 10th क्लास में आप पढ़ रहे हो तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आसान भी है ना, देखने में थोड़ा सा लगता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। क्लियर, चलिए, ये खुशियों का त्योहार है भाई, दिवाली है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।